सर 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 घुस गई इंडियन आर्मी घुस गई पाकिस्तान के अंदर। अबे कौन से एंगल से, कौन सी कंट्री में, कौन से बंदे को ये न्यूज लग रही है? दोस्तों आप सबको पता है अभी किस तरह की सिचुएशन चल रही है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। अलग ही टेंशन चल रहा है, जंग चल रही है, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का, हमारे फौजियों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर रोटी सेक रहा है जो कमा रहा है मीडिया। इंडियन मीडिया ने भाई सारी हदें पार कर दी है। मतलब कौन से चैनल की हम बात करें, कोई चैनल सोचता है मैं इतना गिरूंगा तो दूसरा सोचता है मैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि टीआरपी के सभी भूखे बन चुके हैं। मतलब किसी भी तरह लोग यही सोच रहे हैं कि हम कुछ भी दिखा दें और टीआरपी हमारे चैनल पे आ जाए। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इंडियन मीडिया को झेलना पड़ रहा है और कई मीडिया हाउस तो माफ़ी तक मांग रहे हैं अभी इस चीज़ के पीछे। वैसे ये बता दें कि हम इंडियन मीडिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ इंडियन मीडिया का ही पता है और हम देख भी इंडियन मीडिया रहा है। पाकिस्तान मीडिया तो हमारे यहाँ से पूरी तरह से बैन है। तो आप लोग बताइएगा पाकिस्तान मीडिया का क्या हाल है, क्योंकि कुछ क्लिप्स हमारे पास पाकिस्तान मीडिया के भी आए थे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पर, जो कि सेम हमें लगा है कि तो यार पूरा इंडियन मीडिया ही है पाकिस्तानी मीडिया की शक्ल में। तो हो ये रहा है ना कि पाकिस्तान मीडिया में पाकिस्तान जीत रहा है, इंडियन मीडिया में इंडिया जीत रहा है वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से जिताया जा रहा है वो गलत है भाई। सच में यार क्या क्या हेडलाइन देखने को मिल रही है। इसी पे भाई बहुत सारी बातें करेंगे, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखना। आज जो है हम शटअप गोदी मीडिया टाइटल एक वीडियो का वो देखने वाले हैं, जो कि है पुरुष शर्मा यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है इस बारे में। हियर वी गो। कई जगहों पर, कई सिटीज में सायरन बज रहे हैं, लेकिन एक सायरन उससे भी ज्यादा यहाँ पर बज रहा है और वो है गोदी मीडिया के स्टूडियोज का सायरन। हर 5 सेकंड के अंदर इन्होंने भी सायरन लगाए हुए हैं। देखो अलग अलग जगहों पर ब्लैकआउट हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि गोदी मीडिया का सर ब्लैकआउट कब होगा? जल्दी से इनका ब्लैकआउट कराओ, नहीं तो ये हमारा दिमाग खराब करके रख देंगे पूरी तरीके से। अब देखो सायरन्स तो बज रहे हैं और इन्होंने झूठ फैलाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि इनके जो आईटी सेल के लोग हैं, जो कि सालों से इनको सपोर्ट करते आए हैं, वो भी इस टाइम पर गोदी मीडिया को पकड़ पकड़ के गालियां देने का काम कर रहे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना भी चाहता हूं। So much fake news by Z News, they need to be banned। सोचो ये आईटी सेल पर हेडलाइन पढ़ना पड़ेगी, इनकी हेडलाइन क्या लिखी है। चलो पढ़ के सुनाते हैं। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, सीधा कब्जा ही कर लिया भाई। कराची बंदरगाह पर भारी बमबारी, बंकर में छिपे शाहबाज शरीफ। भाई क्या ही हेडलाइन लिख रहा है। मतलब ये सिंपल क्लिक बेटे लोगों को चाहते हैं वो कि भाई हमें टीआरपी कैसे भी मिले। हाँ सही बात है। न्यूज दे नीड टू बी बैंड। सोचो ये आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को बैन किया जाना चाहिए। मतलब अभी तक ये लोग मिलके 100 में बातें कर रहे थे, अभी लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके हैं। तालियां हो जाए इन चोमुओं के लिए। सर 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 घुस गई इंडियन आर्मी घुस गई पाकिस्तान के अंदर। अबे कौन से एंगल से, कौन सी कंट्री में, कौन से बंदे को ये न्यूज लग रही है? लेकिन हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसी न्यूज को, सो कॉल्ड न्यूज को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये कि इनकी बातों में आने के बाद वो लोगों को व्हाट्सएप पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं, लोगों को अपने आसपास ये बातें बता भी रहे हैं। फेक न्यूज का पूरा यहाँ पर एक कारोबार चल रहा है, टीआरपी का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। सोचो इतना बड़ा वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर बन के खड़ी हुई है। हमारे देश के सोल्जर्स कितने ज्यादा खतरे में होंगे। जब वॉर होती है ना तो सोल्जर की जान जाती है, हमारे जैसे सिविलियंस की जान नहीं जाती। अगर हम सिविलियंस हैं तो एटलीस्ट हमारे को सोल्जर्स की सपोर्ट में इतना करना चाहिए कि ऐसी फेक न्यूज तो ना फैलाएं। और कहीं से भी जर्नलिज्म के एथिक्स ये बात नहीं बोलते कि वॉर के बीच में इस तरीके से तुम चिल्लाना शुरू कर दो, सर सर सर, पीछे से सायरन बज रहा है। भाई क्या चल रहा है सीरियसली? मतलब बंदा खोले न्यूज चैनल ये देखने के लिए कि चलो भैया देखता हूँ कि आखिरकार इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो क्या रहा है, और जैसे वो न्यूज चैनल ऑन करे यहाँ पर तो सोफे पे से 6 फुट की छलांग मार दे, एकदम से उसका प्रेशर बन जाए। न्यूज के नाम पे ऐसी ऐसी चीजें उसको दिखाई जाएंगी। एंड यहाँ पर तो सिर्फ बातें दिखाई जा रही है, न्यूज के नाम पे वीडियो गेम्स भी दिखाए जा रहे हैं। आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ कौन दिखा रहा है वीडियो गेम्स, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाना चाहता हूँ कि और क्या क्या बातें चल रही है यहाँ पर न्यूज में। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। अब इनको पता था कि इस बात पे पकड़े जा सकते हैं, इन्होंने इसलिए ये बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन आर्मी घुस चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन कौन से बॉर्डर से घुसी है ये नहीं पता। अबे जब ये नहीं पता तो तुम्हारे को कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में घुस गई आर्मी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, ये तो कब्जा हो गया भैया। हमारे देश की सरकार को पता हो ना पता हो, या फिर आर्मी को कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन मीडिया ने बता दिया कि इस्लामाबाद के अंदर कब्जा कर लिया है। एक्चुअली ना इनको पता है कि इनके व्यूअर्स कितने ज्यादा चोमू है।
व्यूअर्स चोमू है, कुछ वेरीफाई नहीं करने वाले, क्रॉस चेक नहीं करने वाले, हमारे देश की आर्म फोर्सेस के जो ट्विटर हैंडल है वहां जाके कोई चेक नहीं करने वाला, कुछ भी सरकार के जो अपने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको कोई भी चेक नहीं करने वाला, वेरीफाई नहीं करने वाला, इसलिए इनको कुछ भी बताते जाओ ये तो मान ही लेंगे। टीआरपीज चाहिए भैया, टीआरपीज। और जैसे मैंने बताया युद्ध में सैनिक की जान जाती है, इन जैसे चोमुओं की जान कभी नहीं जाती। इनफैक्ट अगर इनको आप भेज दोगे ना बॉर्डर के ऊपर तो 2 सेकंड के अंदर इनकी पैंट गीली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बैठ के सर घुस गया। इनफैक्ट एक और चोमू पर इन्होंने करा, सारे मीडिया वालों ने मिलकर के करा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर जेट, आज तक वाले ये इंफॉर्मेशन जो कि खुफिया इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसको निकाल करके लाइव ब्रॉडकास्ट पर डाल रहे हैं। मतलब अगर हमारे फाइटर जेट्स उड़ चुके हैं यहाँ से तो तुम्हारे को भौंकने की क्या जरूरत है, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते भाई। किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में देश की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तुम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकाल करके पाकिस्तान तक को बताने का काम कर रहे हो। भाई ये चीज़ 26/11 का जब टेररिस्ट अटैक हुआ था ना मुंबई में, ताज होटल के अंदर टेररिस्ट घुसे हुए थे, उनको सारी वहाँ पर एनएसजी कमांडो जब छत पे तर ताज होटल के, भाई लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है इंडियन मीडिया उनका, मतलब टेररिस्ट को अंदर सब पता चल रहा है कि भाई ऊपर आ चुके हैं, एनएसजी के पास चले गए, कौन सी वाली कहाँ से घुसने वाले, हद हो गई। आतंकवादियों को सब कुछ पता था, हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मीडिया। तो ये मीडिया मतलब देशद्रोही में ही आएगा भाई। मैं तो सही में यही बोल रहा हूँ, ये देशभक्ति सिर्फ न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं, एक्चुअली में जो इंडियन मीडिया या कोई सी भी मीडिया इस तरह का काम करती है, अपने फायदे के लिए भाई देश को रिस्क पे डाल रहे हैं लोग। हाँ यार, तो ये हमारे देश के मीडिया चैनल्स नहीं है, ये पाकिस्तान के इन्फॉर्मर बन चुके हैं इस टाइम पर। अब रात से ये लोग अलग अलग जगहों पर कब्जा करके बैठे हैं। अर्नब जो है रावलपिंडी में कब्जा करके बैठा है, अंजना और सुशांत जो है कराची में कब्जा करके बैठे हैं। और अर्नब का तो छोड़ दो, उसका ऐसा लग रहा है कि उसने तो न्यूयॉर्क पर ही कब्जा कर लिया है। कराची की यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, कराची के पोर्ट को नेस्तो नाबूद करके रख दिया, उड़ा करके रख दिया। भाई तुम्हारे को ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है भाई, ये बता दो प्लीज हमारे को। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज तक वाले कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ब्रेकिंग, कराची पे भारत ने किया बड़ा हमला, कराची पर भारतीय नेवी ने किया बहुत बड़ा हमला, कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना ने सरेंडर कर दिया है यहाँ पे। मैं सिर्फ 3 घंटा, इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूला, ये तो मतलब बहुत ही एडवांस लेवल की वॉर करवाना चाह रहा है यार। अभी जो थोड़ा बहुत चल रहा है ना न्यूज़ भी ज्यादा, मतलब ये तो न्यूक्लियर वॉर करवाना चाह रहा है, ये न्यूज़ वाले ज्यादा करवा रहे हैं। सोच रहे हो कि किस लेवल की ये फेक न्यूज होगी कि बीजेपी आईटी सेल इसको कॉल आउट कर रहा है यहाँ पर बैठ करके, लेकिन फिर भी इन लोगों के झूठ में यहाँ पर बहुत सारे लोग डेफिनेटली यहाँ पर जरूर आए होंगे। और कैसे कैसे लोग आ गए, हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक इनके झूठ में यहाँ पर आ गए। आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, किरण रिजिजू, इन्होंने भी इस चीज को ट्वीट कर दिया, भारतीय नौसेना ने कराची में किया बड़ा हमला। इन्होंने न्यूज चैनल को देख करके ट्वीट कर दिया, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये फेक थी, कोई भी इसका वेरिफिकेशन सामने नहीं आया। और जहां पर आज तक जैसे चैनल ये कराची की बातें कर रहे थे, जी न्यूज और 10 हाथ इनसे आगे निकल गया। जी न्यूज ने क्या बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जिंदा पकड़ा गया। ये जी न्यूज कल ये न्यूज के नाम पे परोस रहे थे। सिर्फ टीआरपी किसी तरीके से हमारे को मिल जाए, एडवर्टाइजर्स हमारे पास आ जाए तो कुछ भी बोलते चले जाएंगे। इस टाइम पर देश की आर्मी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन से लड़ाई लड़ रही है, देश की आर्म फोर्सेस, एक एक देश का जवान यहाँ पर लगा हुआ है, एंड कितना बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा हुआ है। उनकी फैमिली के बारे में एक बार भी बिना सोचे ये बस टीआरपीज के बारे में सोच रहे हैं। इनसे ज्यादा बड़ा गद्दार और कोई नहीं हो सकता। इनफैक्ट इस वॉर लाइक सिचुएशन में एक टूल किट भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहता हूँ, मिस्टर सिन्हा ये लिख रहा है कि पाकिस्तानी टैंक्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स राजस्थान बॉर्डर, इट्स वॉर टाइम नाउ। सेम चीज को गो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर ट्वीट कर रहा है, एंड सेम ट्वीट कुछ और भी एक वर्ड भी तो चेंज कर लिया करो भाई, कम से कम देखने में तो लगेगा कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक है, कुछ तो बुद्धि लगा लो। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये तो कुछ भी नहीं है, वीडियो गेम्स चलाए जा रहे हैं इस टाइम पर। आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा, नहीं तो कॉपीराइट के फिर से इश्यूज आ जाएंगे, और कॉपीराइट के इश्यूज से हमारी क्या हालत हुई थी कुछ दिन पहले ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन ये छोटा सा क्लिप जरा मेरे थोपड़े के साथ प्लीज यहाँ पर झेल लो। रहे हैं ये भारत का बड़ा पलटवार है, बड़ा पलटवार है। वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो देखो ध्यान से। बस अबे यार एडिटर रुक जा भाई, फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक दिलवाएगा क्या? रुक जा बस, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। भाई तो न्यूज़ वालों को एक्सपोज करो ना तो कॉपीराइट स्ट्राइक देने पे आ जाते हैं लोग, क्योंकि इनका फेक जो हेट्रेड ये स्प्रेड करते हैं वो रुकना नहीं चाहिए भाई। कोई रोकने वाला हो तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। सही बात है, तो गलत है ये। बता रहे हैं कि पलटवार कर दिया गया और ये वीडियो दिखाई जा रही है साथ में, जिससे कि किसी को भी देख करके लगेगा
कि ये पलटवार की वीडियोस हैं, लेकिन ये पलटवार की वीडियोस नहीं है। नो 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 नो, देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर एक्चुअली वीडियो गेम का फुटेज है, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर 3 साल पहले डाला गया था। मैसिव आर्टिलरी फायर एट नाइट, MLRS बैरेज, मिलिट्री सिमुलेशन ARMA3 ये गेम का नाम है, और गेम की फुटेज यहाँ पर किसी ने डाली। उस फुटेज को उठा के इन्होंने चिपका दिया और ऐसे दिखा रहे हैं कि ये भारत का जवाब है। देखो भारत जो जवाब दे रहा है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी तगड़ा है, और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को आर्म फोर्सेस से मिल रही है। लेकिन ये झूठी इंफॉर्मेशन का जो धंधा चल रहा है ना, ये देश को अवेयर करने के लिए नहीं है, देश को जानकारी देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी TRPs बढ़ाने के लिए है और एडवर्टाइजर्स ऐड लगाओ हमारे पास। मोहम्मद जुबैर ने भी इस बात को ट्वीट किया है कि ये जो आज तक ने वीडियो चलाई है ये ओल्ड और अनरिलेटेड वीडियो है, एंड सेम वीडियो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से भी 1-2 दिन पहले चलाई जा रही थी, और वही सेम चीज अब इंडिया के काफी सारे न्यूज चैनल भी दिखाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड में हालांकि आके इस पूरे शो में चिप वाली दीदी ये कहती है कि ये तो रिप्रेजेंटेटिव वीडियो था, लेकिन जब पूरी कहानी तुमने दिखा दी, लोगों के दिमाग में नैरेटिव को सेट कर दिया यहाँ पर कि ऐसा कुछ चल रहा है, इतना बड़ा कुछ चल रहा है, तो आखिरकार उसके बाद तुम ये छोटी सी बात बोल के क्या प्रूव करना चाह रहे हो? इनफैक्ट आज तक वालों ने एक और झूठ चलाया था, वो भी यहाँ पर एक्सपोज हो गया। मतलब क्या करें, थोड़ी 4-5 घंटे भी इनका झूठ नहीं चल पाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भैया फिदायीन हमला हो चुका है पठानकोट के अंदर। इस चीज को लेकर के आर्मी ऑफिशियल्स का क्या कहना है? न्यूज रिपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सुसाइड अटैक्स बाय टेररिस्ट एट पठानकोट और रजौरी आर कंप्लीटली फॉल्स। कंप्लीटली झूठे थे ये सारे के सारे क्लेम्स जो आज तक वाले बैठ करके यहाँ पर कर रहे थे। श्वेता चिप वाली दीदी, यार प्लीज थोड़ी सी अच्छा, ये वो चिप वाली है क्या? अब आप लोग सोच रहे हो इतनी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जब चल रही है तो रियल इन्फॉर्मेशन कहां से मिले? यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस टाइम पर एक वॉर लाइक सिचुएशन तो चल रही है, लेकिन इससे भी बड़ी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर फेक न्यूज को हथियार बनाया जा रहा है। अगर आपको जानना है कि सही न्यूज कहां पर मिलेगी तो आर्म फोर्सेस के जो ट्विटर मैं भी वही देख रहा हूं, वहां पर जाओ। सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, सरकार के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, या फिर कोई भी मिनिस्ट्री अगर कुछ बोल रही है तो उसके पास जाओ, उसकी इंफॉर्मेशन को सही मानो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनकी प्रेस ब्रीफिंग जो होती है उनको सही मानो। उसके अलावा किसी भी चीज़ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, चाहे NDTV हो, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया TV हो, ये सारे के सारे इस टाइम पर लगे पड़े हैं कि किस तरीके से इनकी TRPs हाई पहुंच जाएं। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस बात के ऊपर गोदी मीडिया को फटकार लगाई है, गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग जो चल रही थी उसको फटकार लगाई है, और ऐसी रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने के लिए कहा गया है। लेकिन इन लोगों की बुद्धि पे ऐसे ताले पड़े कि शायद इनको इसके बाद भी समझ नहीं आने वाली। अब जहाँ लेकिन उन्होंने मेंशन भी किया है यहाँ पे, हाँ मेंशन किया, कारगिल वार का मेंशन किया है, और कारगिल वार में भी दोनों का मेंशन किया कि मीडिया की वजह से किस तरह से टेररिस्ट को पता चल रहा था सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन इन लोगों की बुद्धि पे ऐसे ताले पड़े कि शायद इनको इसके बाद भी समझ नहीं आने वाली। अब जहाँ पर न्यूज चैनल्स पे बकैती चल रही है इंडिया के अंदर, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी काफी बकैती चल रही है भैया। वो लोग भी बकलोली के नए लेवल पर पहुंच चुके हैं। कल दिन में हमने देखा था कि इंडिया ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर उड़ाने का काम किया, एंड उसके बाद वहां के ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं वहां के लोगों को कि भैया आसमानी बिजली गिरी है, आसमानी बिजली। यार शर्म कर लो, इस वीडियो को देखो। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे, वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। कल दिन में ये अटैक किया गया था रावलपिंडी में, लाहौर में, और भी कुछ डिफेंस सिस्टम पे किया था। उसको लेकर के वहां के ऑफिशियल्स, वहां के लोगों से पूछने पे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। यार ये कुछ ड्रोन अटैक वगैरह कुछ नहीं, आसमानी बिजली गिरी है यहाँ पे, आसमानी बिजली। कमज़ोर नहीं हैं और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पर यकीन रखते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूं और सियालकोट के बॉर्डर पे जाके मैं तमाम हिंदू मार दूंगा। इंशाअल्लाह जितने मैं मुसलमानों की मैं दफा कर सकता हूँ। ये हमारी पाक पवित्र हमारी धरती है, हम अपनी धरती का दफा करना जानते हैं। अल्लाह के फजल करम से मैं आपको बता दूं, हिंदुओं अपना सोच लो कि मैं तुम लोगों को निश्चित नबूद में मिला दूंगा इंशाअल्लाह। भाईजान उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी है, सोच लो, क्योंकि ये बुढ़े डायबिटीज वाले अंकल आने वाले हैं, अपने घर से अपनी पुरानी बाबा आदम की राइफल लेकर के निकल रहे हैं, और एक्चुअली में कहीं निकले भी नहीं है। मतलब अंकल टिकटॉक रील बनाने के लिए इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये बताओ आपने BP की गोली ली है या नहीं ली है? अंकल ऐसा ना हो कि रील बनाने के चक्कर में ही यहाँ पर निकल लो पूरी तरीके से। डायबिटीज और हार्ट की दवा लो अंदर जाकर के, पहले
आगे देखते हैं जरा इस वीडियो को। हम एक एक बंदा, हमारा पाकिस्तानी 22 करोड़ की आवाम, अल्लाह के फजल करम से उनके तमाम बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। ये मत समझना कि हम 22 करोड़ की आवाम हैं और 1.5 अरब की हैं, तो अल्लाह के फजल करम से हमारे एक एक बंदे ने 72 हिंदू मारे इंशाल्लाह। ओके, खुदाफिज़, मेरी दुआ करना, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ। कितना ओपनली हिंदू नाम ले रहे मैं हैं। बॉर्डर पे जा रहा हूँ, खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज। अबे पहले तो ये कोट पैंट पहन के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने कौन जाता है, और बॉर्डर पे जाते जाते अंकल का पैर लड़खड़ा रिया है यहाँ पे, जरा दिखाओ भैया दोबारा। खड़ा रिया है यार ये ड्रामेबाजों को हटाओ सबसे पहले तो यार यहाँ से। टिकटॉक का अंकल चक्कर एंड में बाबू कहते भैया। हैं इंशाल्लाह मैं अकेले निकलूंगा। अंकल आप अकेले तो यहाँ से निकलने ही वाले हैं, ऐसा लग रहा है आपको देख करके। और आप किस चीज में बैठ कर जा रहे हो? कोरोला ऑल्टिस में बैठ कर आप जा रहे हो। जिस कोरोला ऑल्टिस में आप बैठ कर जा रहे हो अंकल, इंडिया में वो 10 साल पहले आनी बंद भी हो चुकी थी। हमारे यहाँ से वो मॉडल आना बंद हो गया। पहले गाड़ी अपग्रेड कर लो अंकल, कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर जाने से पहले ही उसका पेट्रोल खत्म हो जाए। अब पेट्रोल खत्म होने की तो नौबत देखो आ ही चुकी है, और ये बात कुछ लोगों को सुनने में बुरी लगेगी लेकिन ये सच है, क्योंकि वहां के वेरीफाइड हैंडल से न्यूज सामने आ रही है। एंड सामने आने के बाद उसको कवर अप भी किया जा रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये अकाउंट है। ये लिख के कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स कि उनको और लोन दे दिया जाए, इनको और कंट्रीज से लोन चाहिए, पैसे खत्म हो गए भाई इनके पास। मतलब अंकल जो जा रहे हैं बुलेट उड़ाने के लिए, उनकी गाड़ी में पेट्रोल पहले से ही खत्म है। अंकल पेट्रोल डलवा लो, रिजर्व में गाड़ी चल रही थी तो आखिरकार पंगा लिया क्यों हमसे? अब ये बात जब भाई सही बात है, इतने 2-3 दिन में ना समझ लो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ज्यादा वायरल हो गई और इंडिया में भी फैलने लग गई और इनको ये लगा कि छीछा लेदर हो रही है, हम तो भैया हल्के पड़ गए। तो इन्होंने ये कह दिया कि हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। ये 2-4 दिन से बता दिया इंडिया के अलग अलग अकाउंटों को हैक कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि हमारे ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, तो आप क्या कमाल के हैं यार। से ये बात तो किसी ने लिख करके डाल दी है। अबे पहले तुम यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट को बचाने के लिए लोन लो, उसके बाद तुम लड़ाई वड़ाई के लिए लोन की बातें करना, और इंडिया के पास तो यहाँ पर जरा बाद में आना, पहले ये सब अपने पैसों के मसले को सुलटा लो। इनफैक्ट जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है उससे 2-4 दिन पहले CNN वालों ने पूछा लाइव शो में कि आप ये जो अटैक कर रहे हो, आपने कहा है कि आपने इंडिया के फाइटर जेट्स को गिरा दिया है, जिसको लेकर के बड़े खुश हो रहे थे, रफाल को गिरा दिया। उसकी डिटेल्स जब इनसे मांगी गई तो उन्होंने कहा कि डिटेल्स क्या सोशल मीडिया पे है ना। अब सच में डिफेंस मिनिस्टर है भाई। मेरी बात मानो, पाकिस्तान में जितने भी लोग हों, अगर तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर ऐसा है ना तो बेटर है तुम अपना देश छोड़ छाड़ के निकल लो, क्योंकि भैया ये तो तुम्हारी लुटिया डुबो कर रखने वाला है। ऐसा डिफेंस मिनिस्टर क्या ही करने वाला है यहाँ पे। अब देखो हर तरफ चोमुपना तो यहाँ पर चल रहा है, और वो भी इस सीरियस सिचुएशन के अंदर चल रहा है। घटिया हरकतें करी जा रही हैं, पैसे कमाने की हरकतें करी जा रही हैं, लेकिन इसके बीच में एक सबसे गंदा खेल यहाँ पर आया निकल के सामने, जब जियो ने राइट्स लेने की कोशिश करी ऑपरेशन सिंदूर नाम की। यस, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी चल रहा है, हमारे देश की आर्म फोर्सेस ये बता रही है, इस ऑपरेशन सिंदूर के टाइटल को यहाँ पर कॉपीराइट कराया जा रहा है। कॉपीराइट का बहुत चल रहा है भैया आजकल, ये कॉपीराइट क्यों नहीं खत्म हो रहा है? इसको कॉपीराइट इसलिए कराया क्योंकि रिलायंस वाले आने वाले टाइम में इसके नाम की या तो कोई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज बनाना चाहते हैं, और वही चाहेंगे कि भैया और किसी इस नाम की वेब सीरीज या मूवी ना बनाए, एंड इस वजह से इसके कॉपीराइट्स यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। सोचो कितना घटिया अपने आप में खेल है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि इतना ज्यादा इमोशनली हमारे देश से जुड़ा हुआ है, जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद क्या रिटेलिएशन हमारे इंडिया की तरफ से हुआ, इतनी सीरियस चीजें चल रही हैं। हमारे देश के सिविलियंस की भी पहले जान गई, उसके बाद हमारे देश के सोल्जर्स भी एट स्टेक हैं इस टाइम पर, अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े, और इनको यहाँ पर मूवी के लिए नाम बुक कराना है, टाइटल खरीदना है मूवी का। तालियां हो जाए इनकी। भाई ये तो खुला बिजनेस चल रहा है भाई, खुला ओपनली बिजनेस हो रहा है ये तो, मतलब दैट इज आपदा में अवसर। हाँ यार, मतलब क्लियर कट दिख रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये मूवी बनाते भी है ना तो उनको या तो पिक्चर के टिकट फ्री रखना चाहिए, फ्री में दिखाना चाहिए, या तो और एक्चुअली सच्चाई दिखाना चाहिए अगर बनाते हैं तो। और साथ में ना वो मूवी से इनकी जो भी कमाई हो, उनसे विक्टिम्स जो हैं उस अटैक के, उनको पैसा भी देना चाहिए भाई। और क्योंकि तुम उनके नाम पे कमा रहे हो, उनके नाम पे कमा के तुम अपना पेट भरने वाले हो। सही बात है। तो सच में सारे बेगुनाह जो 28 या 26 जितने भी है, उन सब के घर में पैसा जाना चाहिए। बॉलीवुड सच में हर बार ना मूवीज इस तरह से बनाता है जैसे हमें बहुत हमदर्दी है विक्टिम से। प्रमोशन के लिए भाई उन विक्टिम्स को भी लेके आते हैं वो साथ में इंटरव्यू देने, और दिखाते हैं बहुत हमदर्दी हमें, लेकिन जब बात आती है भाई कमाई की तो पूरा पैसा जेब में चले जाता है, उनके विक्टिम को कुछ मिलता ही नहीं। एक सच्चाई और बताऊं, 30 एप्लीकेशन हैं इसके लिए, कॉपीराइट के लिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम के कॉपीराइट के लिए। अच्छा, 30 एप्लीकेशंस। मतलब इधर भी अलग ही एक दिन के अंदर रेस चल रही है भाई। मतलब
किसी का नुकसान में किसी का फ़ायदा हो रहा है, सिंपल सी बात ये है। तो भाई मैं तो दुआई करता हूँ आगे से ऐसा कोई अटैक ना हो और कभी कोई वॉर ना हो, लेकिन ये जब तक बिजनेसमैन लोग रहेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं रहने वाला है मुझे लगता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। देशभक्ति के लिए प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से रजिस्ट्रार के पास ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के, एंड ये उसका लेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उनकी वेबसाइट पे भी इस अपील को आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला तो इस एप्लीकेशन को अपने आप ही विड्रॉ यहाँ पर कर लिया गया। लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस आप क्यों चाह रहे थे कि आप इस नाम को ट्रेडमार्क कराओ या फिर इसके राइट्स खरीदो? कम से कम सिचुएशन की सेंसिटिविटी को तो यहाँ पर देख लो। हमारे देश की मीडिया लगी हुई है टीआरपी का नंगा नाच करने के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन लगे हुए हैं और सिचुएशन को समझ नहीं रहे, नाम के राइट्स खरीदने में लगे हुए हैं। देश के एक एक सोल्जर के बारे में कब सोचोगे यार तुम लोग? असली देशभक्त कब बनोगे? एंड आई एम वेरी श्योर कि बॉलीवुड के अंदर भी यहाँ पर एक लड़ाई चल रही होगी। विक्की कौशल और अक्षय कुमार के बीच की लड़ाई चल रही होगी, आखिरकार अब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर नाम की फिल्म कौन बनाएगा? क्योंकि भैया ये लोग तो बनाते रहते हैं इस तरीके की फिल्में, इनको अपनी फिल्मों से, इनको अपने पैसे से, इनको अपनी टीआरपी से मतलब है, देश से इनको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन दिखाते फिर भी ये हैं कि भैया इनके लिए देश सबसे ऊपर है। अब अगर इतने सब के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी बातों को ही सच मानना चाहते हैं तो भैया उनके बारे में तो हम यहाँ पर क्या ही बोलें। लेकिन इनकी सच्चाई मैंने आपको दिखा दी। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। देश की आर्मी को सपोर्ट दिखाओ। तो भाई साहब वीडियो इधर ही एंड होता है और बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया। बेसिकली इस चीज़ की आड़ में जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे जो लोग धंधा चल रहा था, जिनका धंधा चल रहा है, मतलब वॉर के नाम पे जिनका धंधा चल रहा है कि भाई लोग मरे तो मरे लेकिन हमें तो अपना धंधा चलाना है और उनके मरने से इनको फ़ायदा हो रहा है, वो बातें बेसिकली ये लोग कुछ भी नहीं है, ये बस अपना काम अपना धंधा देख रहे हैं, अपना पैसा देख रहे हैं। कहीं से भी आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, भाई बात खत्म। किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हमें आपसे मतलब है, ना ही हमें आपके देश में क्या हो रहा है उससे मतलब है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वालों की बात करूँगा, तो न्यूज़ वालों ने भाई इतना कांड किया हुआ है कि बस उनसे तो हम पहले ही परेशान थे। मतलब वो गाँव बोल रहे थे ना, गाँव में एक पागल बंदा रहता है, वो पूरे गांव के हर बात सबको बताता रहता है, पर अपने तरीके से चिल्ला के। वैसा अभी न्यूज़ चैनल का हाल हो गया कि पूरे शहर में, वैसा वो एक नहीं है, पूरे देश में बहुत सारे हैं, तो वो हर चैनल वाला अपने अपने तरीके से बता रहा है। कोई कराची को उड़ा दे रहा है, कोई इस्लामाबाद पे कब्जा कर दे रहा है। भाई ठीक है ना यार, गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं करा कि हमने कब्जा कर लिया, तुम लगे अनाउंस कर रहे हो तुम्हारे। और पता नहीं क्या बोलते हैं, गुप्त सूत्रों से पता चला। इनके गुप्त सूत्र पता नहीं कहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हाँ यार, कैसे पता चल रहा है? पहले तो इनको और जेल में डालो, इनके गुप्त सूत्र पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के लोग मजाक बना रहे हैं इंडियन मीडिया वालों का और इनकी वजह से इंडिया का नाम खराब हो रहा है। पता है पाकिस्तान का, मैंने आज ही एक इंस्टाग्राम पे रील देखी, एक बंदा बोल रहा है कि यार इंडियन मीडिया में बता रहे कराची पे हमारा कब्जा हो गया, लेकिन मैं तो यहाँ बैठे बैठे चाय पी रहा हूँ मस्त। तो ये हाल चल रहा है भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं यार भाई, बहुत सारी चीज़ें। ये इंडियन मीडिया नहीं, बहुत सोशल मीडिया में भी बहुत सारा चल रहा है। जैसे वो जो मिसाइलों वाला है, ऐसे ही मैंने अभी पाकिस्तान के बहुत सारे वो वीडियोस देखे जिसमें गेम चल रहा है और गेम पे लिख रहे हैं पाकिस्तान ने दिया मोदी को करारा जवाब, पाकिस्तान ने इंडियन एयरबेस उड़ा दिया। अरे वो वीडियो गेम चल रहा है, उसी पे पोस्ट करके पाकिस्तानी हैंडल से पोस्ट था वो। और मैं सोच रहा हूँ भाई, मन जलंधर वगैरह का बता, हाँ कहीं का तो था, जलंधर एयरबेस। और मेरा मन तो था कि मैं उस पर कमेंट कर दूं, भाई क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इट्स अ 3D गेम, सिर्फ लाइटें जल रही हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। बट उन्हें मज़ा आ रहा है, तो मैंने बोला होने तो खुश, कोई बात नहीं, सब दोनों तरफ वही मामले हैं। तो बेसिकली ये है, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, शांति रखो। हाँ आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हो, हम हमारे मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ो। जैसे बिजली कड़की, वो तो यार बिजली आसमानी बिजली गिरी है भाई। ड्रोन है तो ड्रोन है, एक्सेप्ट करो, दैट्स इट यार। अभी यहाँ पे हुआ था जम्मू में हमला, जम्मू में हुआ था एयर स्ट्राइक, उधर से प्लेन्स आए थे, तो इंडिया गवर्नमेंट माना था कि भाई आए थे प्लेन्स, हमला किया था, हमारे एयर डिफेंस तो बचा लिया, बात खत्म। ये होता है भाई, एक्सेप्ट करना सीखो। साथ में पूंछ में भी हुआ था, जिसमें वहाँ पे भी एक्सेप्ट किया, कहीं 11-12 लोगों की जाने गई उसमें, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। न्यूज़ चैनल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम कि हमारे न्यूज़ ने तो उसको कवर ही नहीं किया भाई, न्यूज़ तो कवर ही नहीं कर रहा है, कवर ही नहीं किया उसी, लेकिन हमारी चीज़ को कवर नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर बिल्कुल बताया गया है कि भाई यहाँ पे इतने हमले हुए हैं और यहाँ पे इतनी नुकसान हुए हैं। लाइक 12 लोगों की मौत हुई, तो बाकायदा 12 लोग बताएं कि 12 लोग मरे हैं, और इनमें ये लगभग 9 मुसलमान थे शायद, हम और का धर्म भी बता दिए थे, क्योंकि नाम से पता चल रहा था धर्म, वो लोग भी बता दिए थे, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स पर थे। ठीक है, इसमें ये नहीं था कि किसी न्यूज़ चैनल ने, पर न्यूज़ चैनल ने किसी ने कवर नहीं किया वो चीज़। उनको कवर ये करना ही नहीं है, उनको ये कवर करना है कि इंडिया जीत रहा है बस।
दैट्स इट। तो ये चीज़ें हैं, हम भी जानते हैं, और समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग वहाँ भी जानते हैं, यानी कि पाकिस्तान में भी जानते हैं कि वहाँ पे भी मीडिया कौन सी न्यूज़ गलत बता रही है। यार वहाँ ऑफिशियल्स ही बोल रहे हैं कि भाई ड्रोन नहीं गिरा है, बिजली आसमानी बिजली गड़की है। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लगता है। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। हाँ, और डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भैया हमने राफेल गिराए हैं, फ्रांस ने, आप उस पर चेक कर लो, कहीं पे सोशल मीडिया पे चेक कर लो। अरे यार भाई, अब प्रूफ दो ना भाई, गिराए हैं तो दिखा दो, बात खत्म। ये ना दिखाओ 2013 का कुछ फोटो दिखा दिया, 2023 का फोटो, 22 का फोटो दिखा दिया, वो दिखाने से क्या होगा? आप प्रूफ दिखाओ, अभी राफेल गए दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी। बाकी जो भी हो, हम तो एक ही बात कहते हैं हमेशा, मेक लव नॉट वॉर। तो इस चीज़ को ही आना चाहिए। अभी सुना है मैंने सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है भाई के शायद हथियार भैया रात भर पूर्ति हो गई, मुझे लगता है इस साल की। हाँ, उनका काम हो गया है, बेच बिछा दिया उन्होंने, उनको जितना पुराना माल निकालना था निकाल दिया हमने तो उसका काम हो गया है। तो उन्होंने बोल दिया कि बस भाई लोग तुम दोनों हो जाओ, मेरा काम हो गया है। मेरा अभी तुम लोगों पे 1 बिलियन का कर्जा मैंने और चढ़ा दिया है। अभी तो अभी 4-5 साल बाद फिर 4-5 साल बाद फिर देखेंगे अपन, कंटिन्यू करेंगे फिर। हाँ, मेरा इस साल का कोटा हो गया है, इतनी बहुत कर ली तुमने, और फिर देख लेंगे। अगर मेरे को थोड़ा ज़्यादा माल मैं बना लेता हूँ, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो लेंगे, समझ लेंगे आपस में, कुछ कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, सीज फायर कैंसिल कर लेंगे, आटे की बात कर लेंगे, देख लेंगे। मेरा थोड़ा कैलकुलेशन लगा लूँ मैंने कितना कमाया है अभी तो उन्होंने बोला अभी तुम दोनों छोड़ दो, तो उन दोनों ने छोड़ दी है। अभी इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से शांति वार्ता हो चुकी है और वॉर फाइनली रुक गई है। सो प्लीज़ आप लोग भी शांत रहो, फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ो, फोकट के स्टेटस मत लगाओ, फेक कमेंट या हेट कमेंट किसी को मत दो। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी को भी देने से मना कर रहे हैं, किसी को भी हेट कमेंट मत दो, कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट अपना कर रही है, फौज अपना कर रही है, अमेरिका अपना कर रहा है, सब अपना अपना कर रहे हैं भाई, क्या मतलब है। तो आप बताइए भाई, आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन? अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।